हरे कृष्णा एवरीबॉडी, सबका आज के गीता सत्र में स्वागत है। हम चैप्टर 17 में हमने श्लोक 8 किया था और हमने अभी ऐसे मोड़ पे आए जहाँ हमको छोटी छोटी चीजें जो हमको दिन में, जैसे बताता हूँ ना, दिनचर्या कितना इम्पोर्टेंट है और दिनचर्या में हम क्या खाते हैं, है ना, वो सब बहुत वो भी इम्पोर्टेंट है। जैसा अन्न वैसा मन वैसा तन। तो जैसा अन्न जैसा वैसा तन वैसा मन। तो मन और सूक्ष्म है तो मन को लास्ट में रखना अच्छा है, पर अन्न से ही दोनों भी प्रभावित होते हैं। तो अन्न में कुछ का तो हमको पता है अन्न से ही बनता है, पर यहाँ तक के जो अति सूक्ष्म हमने देखा, जो अति सूक्ष्मतम जो चीज है वो मन का, उससे मन बनता है। तो ये कैसे बनता है, हम अभी हमको ये 3 नम का, जैसे हमने सात्विक का कल देखा, तो आज हम रासिक रासिक को कैसे, कौन सा खाने प्रिय है। और ये हमारी गलती नहीं है, तो हमको लगता है वो हमको ऐसे प्रिय अट्रैक्ट क्यों होते हैं हम ऐसे खाने को, क्योंकि हमारा बॉडी, हम तो हमारे लिए खाते ही नहीं है ना। किसको चाहिए खाना? बॉडी को चाहिए, और बॉडी उससे अट्रैक्ट होती है, तो बॉडी वो मोड में ऑपरेट होती है। तो कर्म क्षेत्र हमारा बॉडी है, हम कर्म क्षेत्र नहीं है। हम सिर्फ कॉन्शियसनेस है हमारा, हम साक्षी बन के देख सकते हैं, अवेयर है कि ये चीज हो रहा है। कर कौन रहा है? ये कर्म क्षेत्र कर रहा है सब। तो हमको ये समझना चाहिए कि हर चीज कर्म क्षेत्र कर रहा है। तो इसलिए जो भी हम करते हैं, हम पर हमारा क्या भाव और दिशा हम देते हैं। तो हम क्यों रेस्पॉन्सिबल है? क्योंकि हम रेस्पॉन्सिबल कब है? जब एक ही चीज हम बड़ी हुई करेगी, हम आज भाव के हिसाब से हमारा कर्म क्षेत्र चेंज होता है, दिशा से कर्म क्षेत्र चेंज हो सकता है। तमो से रजो में आ सकता है, रजो से सतो में, सतो से फिर बैक डाउन भी जा सकता है। अगर हम बॉडी कॉन्शियस होते हैं तो हमारा ऑटोमेटिकली नीचे ग्रेड नीचे जाते रहे। तो ये हमको ध्यान देना। तो हमको क्या करना है? बहुत केयरफुल रहना है, क्योंकि हम रेस्पॉन्सिबल है कुछ हद तक। हम ये नहीं बोल सकते कि भाई कर्म क्षेत्र है तो बॉडी सब करता है, तो हम तो कुछ है ही नहीं, करने तो उसको जो करना। भाव और उद्देश्य तो हमारा रहता है ना। तो वैसे ही जो खाना भी, जो हमको बॉडी को जो लगता है, भी हमको दिख रहा है कि बॉडी को अट्रैक्ट किधर हो रहा है, ऐसे खाने में जो तमो है या जो रजो, अभी हम रजो देखेंगे तो पता चलेगा, उसमें अट्रैक्ट हो रहा है। तो ये गलत है। हमको कॉन्शियसली हमको पता है, बॉडी को नहीं पता है। बॉडी तो ड्राइव कर रहा है, तो उसको पसंद, उसको वो प्रिय है उसके लिए, तो जो रजो में चल रहा है, उस पर रस है वो एक किस्म का। अगर उसका बॉडी उसमें मोड में ऑपरेट हो रहा है तो उसको वही चीज अच्छी लगेगी, उसके लिए प्रिय है वो, तो खाएगा। उसका सही गलत उसको नहीं पता है, वो हमको पता है। उनके हम किसके भाग है? सच्चिदानंद के, जो सर्वज्ञाता है ना, सर्व, उसको सब पता है और जरूर सर्वव्यापी है और सर्वशक्तिमान है। तो हम है, वो कर्म क्षेत्र तो ही ना, तो हमको हमको पता है, हम सर्वज्ञाता है, हम सर्वशक्तिमान है, हम सब व्यापी, हम सब चीज कर सकते हैं। कैसे? भाव और उद्देश्य से, दिशा दे। तो हम इसको चेंज कर सकते हैं, कर्म क्षेत्र नहीं कर सकते। तो जब हम कंटिन्यूसली कुछ चीज करते हैं तो हमको ये देखना है हम किसको ट्रेन कर रहे हैं, कर्म क्षेत्र को ट्रेन। और ट्रेन कैसे होता है? वो सबकॉन्शियस माइंड में चले जाता है, सबकॉन्शियस ऑटोमेटिक चलने हो जाता है, ऑटोमेटेड हो जाता है। इसलिए बहुत केयरफुल रहना, हम कैजुअली नहीं रह सकते। हम जो हैबिट फॉर्म करते हैं, हम जो कंटिन्यू एक ही चीज कंटिन्यूसली सोचते हैं, वो सब इफेक्ट करता है। तो इतना इम्पोर्टेंट है खाने का। खाना सिर्फ, इसलिए इसमें तो सिर्फ फूड पे बताया, पर ये जब खाना आहार बोलते तो आहार सिर्फ हम मुंह से लेते हो नहीं, नाक से जो हम लेते हैं, स्वाद कितना लेते हैं हम, इंद्रियों, मन का फूड क्या है? हम क्या हम क्या इंफॉर्मेशन देखते हैं, क्या सुनते हैं, वो मन का फूड है। तो ये सब भी फूड आहार में आता है, भोजन में आता है। तो हमको वो भी केयरफुल रहना। तो इसमें हम इसके विस्तार में चलेंगे, जब हम इसको डिटेल में जब एडवांस में लेंगे, तो हम हर डिटेल में गया, तो काउंसलिंग में तो मैं लेता ही हूँ, तो इसके लिए सेशन हम अलग से लेंगे। तो उसमें पता चलेगा कि फूड सिर्फ हम जो मुंह से लेते नहीं है, नाक से जो लेते हैं, जो आंखों से इंफॉर्मेशन, जो इंद्रियां जो लेती है, वो सब भी फूड में ही आता है। यहाँ तक कि हम जो एक्टिविटी करते हैं वो सब एक किस्म का फूड है। वो हमको समझना पड़ेगा कैसे, क्यों, वो हम डिटेल में देखेंगे। पर अभी हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, आगे बढ़ते, कि ये जो फूड का जो एटलीस्ट बेसिक, जैसा अन्न, अन्न कितना इंपॉर्टेंट, तो वो हम एक बार क्लियर हो गए तो 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। क्योंकि अगर हम फूड में क्लियर हो गए तो फिर अगर हम सतो में आ गए तो 50 सॉल्व हो गया ना। फिर हमको शुद्ध सतो करना है, बहुत आसान हो जाएगा। इतना हमको सरल कर रहे थे कि गीता कितना वंडरफुल है। शुरुआत में हमको लग रहा था थियरी थियरी थियरी, अरे कितना डिफिकल्ट, पता लगा इतना सरल है। क्यों? क्योंकि वो थियरी हमने किया, तो अब ये सरल लग रहा है ना। तो वही उसी तरह एक क्रमशः सब दिया गया है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ भी चीज व्यर्थ ऐसा नहीं।
तो ठीक है, परमात्मा से प्रार्थना करते आगे बढ़े, दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में रहे, हृदय के पास लंबी गहरी श्वास ले, हर श्वास को परमात्मा से जोड़े, दिल की गहराई से, पूर्ण समर्पण से, परिशुद्ध प्रेम से, और परमात्मा को धन्यवाद कि आज के ज्ञान को, आज के जो फूड की हैबिट्स को हम चेंज कर सकते, सत्तू तक लेके जाए, और ये हमारा सरल, क्योंकि हम आपके अंश, ये जानी हमको कि हम ऐसी शक्ति के अंश है, ऐसे ज्ञाता के अंश है, ऐसे सर्वव्यापी के अंश है कि हमारे लिए बहुत ही सरल, बहुत ही सरल, उस कॉन्फिडेंस के साथ, शक्ति के साथ, उस विल पावर के साथ हम इस ज्ञान को ग्रहण करें और स्व सबको मिलती कर सकें। इसे परमात्मा को धन्यवाद देते हाथों दर्शन करें, हाथों की ऊर्जा पाप पहुंचे। ओम श्री गणेशाय। तो जैसे मैं बता रहा था कि जो भी ये फूड का जो सिलसिला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ऐसी चीज है जो हमको लेना ही है। अगर हमको कर्म क्षेत्र को आगे बढ़ाना है तो हमको भोजन तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि भोजन कर्म क्षेत्र को चाहिए। क्यों? तो अन्न हम खाएंगे, उसी का अन्न में कोई बनता है, बॉडी उसी का बनता है, तो हमको उसके बगैर बॉडी बने तो बॉडी कंटिन्यूस चेंज होते रहता है। क्यों? ये टेम्पररी है ना, ये माया, ये प्रकृति कंटिन्यूस चेंज होती रहती है। तो वही पानी, ब्लड वही पानी देगा तो सड़ने लग जाएगा, तो चेंज होता है। हम पानी पीते तो ब्लड चेंज होता है, हम खाना अच्छा खाते तो बॉडी चेंज होता है, हर चीज चेंज होते रहता है कंटिन्यूस साइकिल में। तो इस साइकिल को मेंटेन रखने के लिए हमको कुछ तो खाना ही पड़ेगा। सब कुछ ऑटोमेटिकली बॉडी ग्रहण नहीं कर सकती है ना। तो उसको अगर हमको तंदुरुस्त रखना है, स्वस्थ रखना है, तो हमको स्वस्थ चीज खानी होगी, जो हमको सतों में हमने देखा। तो सतों में क्या था, कितना अद्भुत था। देखिए सतों में क्या बोले थे, लंबी आयु प्रदान करने वाला, जो लंबी आयु प्रदान करना, जो कर सकता है। ऐसा खाना होता है क्या? बिल्कुल होता है, जो आपको लंबी आयु। हम किधर ढूंढते रहते हैं? दवाई में ढूंढते रहते हैं लंबी आयु, इसमें सब ढूंढते हैं। तो खाने में ही है सब, हम क्या खाते उसी में लंबी लंबी आयु, उसी में शक्ति है ना, उसमें बल दिया है, उसी में शक्ति है, उसी में आरोग्य है, उसी में हेल्थ है। ये क्या सिर्फ लंबे आयु बेड पे जीते रहो, क्या मतलब है? आज आयु कम हो गया, अभी सबको 75-80 बड़ा लगता है, पर पहले 300-400 साल जीते थे। 300-400 100 साल तो अभी भी, 120 साल तो अभी भी जी रहे हैं ना, कितने लोग जी रहे हैं। पर हम उसको नहीं देखना है, प्रमाण नहीं मानना है। प्रमाण बुक में लिखा है इच्छा मृत्यु लिखी, पर हमको नहीं मानना है, तो हम प्रमाण मानते हैं। हमारे आसपास तो हम देख नहीं रहे है ना, तो क्योंकि हम कलयुग में है। हमारे खान पीन को देखो, इधर जो लिखा है फूड, ऐसा फूड कोई खा रहा है क्या? तो कैसे? वो पॉसिबल ही नहीं है ना। लंबी आयु के लिए फूड दिया गया है गीता में, कि स्पष्ट शब्दों में दिया गया है कैसे फूड खाने से लंबी आयु मिलेगी। वो खाओ, लंबी आयु मिल जाएगी। इतना सरल है, सिंपल है, क्या इसमें कॉम्प्लिकेटेड है? पर हम इसको कॉम्प्लिकेटेड कर देते, क्यों? हमको मानना नहीं है ये सब यार, कभी लिखा गया। अरे शरीर तो यही थी तभी भी तो हाथ दो पैर ऐसे ही थे, पाचन तंत्र सब वही था। बच्चे को तो सब प्योर ही मिलता है ना, बाद में हम बिगाड़ते रहते हैं उसको। क्यों? हम माँ बाप भी खिलाते हैं सब, वो पढ़ते नहीं है तो क्या खिलाते? वही तमो। तमो खिलाएंगे तो आयु कम होती, आयु बढ़ती थोड़ी ना है। तो इसमें आयु बढ़ती है, सत्तू के खाने में आयु लंबी होती है, शक्तिशाली शरीर होता है, स्वस्थ होता है, निरोगी काया मिलती है। देखो तो क्लियरली लिखा है, आरोग्य यानी स्वस्थ निरोगी काया, रोग मुक्त जीवन। तो उसमें सुख, हैप्पीनेस भी इसी खाने में है। हम हैप्पीनेस किधर ढूंढते रहते हैं? क्योंकि जैसे हैप्पीनेस, ये साइंटिफिकली प्रूव है। कोई बोले हैप्पीनेस कैसे खाने में हो सकता है? वो होगा भी तो टेम्परेरी होगा। खाया, अपना मन पसंद का खाना मिला तो खुश, भूख मिट गई तो खुश। अरे वो खुशी की बात नहीं हो रही है, बनाने वाला। क्योंकि हमारे बॉडी में जो श्राप छूटता है, हर चीज हमारे बॉडी में केमिकल फैक्ट्री है। हम जो हंसते हैं, रोते हैं, दुखी, वो सबके पीछे श्राव है, केमिकल का काम है। हार्मोन ऐसे सीक्रेट होते हैं जिससे हम खुश होते हैं, तभी हम खुश हो सकते हैं। है तो कितने लोग में डोपामाइन का मेडिसिन लेते हैं तो पूरा बॉडी उनका शेक होता है। मैंने देखा है ऐसे पेशेंट, उनको मेडिसिन से जो केमिकल नहीं तो पूरा बॉडी का जो बुरा हाल होता है, तो किसी को ना।
तो वो चीज यानी डोपामाइन क्या हैप्पी हार्मोन है जो हमको खुश रखता है। ऐसे और भी जैसे हार्मोन सीक्रेट होते हैं बॉडी में, तो वो हमको क्या करता है, खुशी प्रदान करती है हमको, ऐसे खुश है। हर चीज केमिकल ही, बॉडी केमिस्ट्री भी है, फिजिक्स भी है, बायोलॉजी भी। सिर्फ बायोलॉजी नहीं है कि मांस हड्डी का बना, ऐसा नहीं है, इसमें केमिस्ट्री भी है, इसमें फिजिक्स भी है, एनर्जी भी है। एनर्जी फिजिकल जो होता है ना, फिजिक्स का जो पार्ट है वो भी है। हम डिटेल में इसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा कितनी मल्टी डायमेंशनल है बॉडी। और ऐसे बॉडी हमको फ्री में मिला है, इसलिए परमात्मा का हर बार धन्यवाद, जितना धन्यवाद करो उतना कम है ना। सबसे कोई पावरफुल, दुनिया में सबसे पावरफुल कोई चीज है, क्रिएशन है परमात्मा को, ह्यूमन बॉडी। हम सूर्य को बोलते हैं, ये सब बोलते हैं, पर सबसे सुपीरियर कोई क्रिएशन है परमात्मा को, ह्यूमन बॉडी। क्यों? इसने विवेक दिया, कर्म का अधिकार दिया है, किसके लिए? बाकी ऐसे बॉडी कोई नहीं है। बॉडी तो हमसे ज्यादा शेर में ताकत है, हमसे ज्यादा तो देखते छोड़ कुत्ते में ताकत। हम कुत्ते को अकेला भीड़ सकते क्या? नहीं भीड़ सकते। बिल्ली को बिल्ली से लड़ सकते क्या? नहीं लड़ सकते। चूहे से लड़ सकते कि नहीं लड़ सकते। तो हम कैसे, हमारी बॉडी कैसे एकदम तो हमारे पास विवेक, हम हमारे पास अधिकार है कर्म, बाकी किसी के पास अधिकार नहीं है। तो उस अधिकार, विवेक जो हमको दिया है, रीजनिंग पावर, ये सब हमारे बॉडी को, ये क्रिएशन को, हमारे जो ह्यूमन क्रिएशन को सुपीरियर कर देता है बाकी से। सूर्य को भी, किसी को भी अधिकार नहीं खुद का, वो सब धर्म से बंधे हुए। हमको, हमारा भी धर्म है पर हम बंधे नहीं है। हमको परमात्मा परिशुद्ध प्रेम से बोलते हैं आप खुद अपनाओ। इतने बड़ी चीज सोचो, हमको इतना इतना प्रॉपर, इतना कुछ दिया गया, उसके पीछे भी वजह है। ऐसे ही नहीं दिया गया, उसके पीछे भी वजह होगा। तो हमको वही तो जानने के साधक वही हम एडवांस में करने वाले, क्या वजह है? सबको धर्म की, सब धर्म पे चल रहे हैं, हमको ही क्यों ये दे दिया? इसकी वजह से तो गड़बड़ हो रहा है ना। क्यों ये दिया गया है? क्यों ऐसा ह्यूमन बीइंग को ही ये योनि में क्यों कर्म पे अधिकार दिया है? कुछ तो वजह होगी ना, वो वजह तो फाइंड करने के लिए हम एडवांस रख रहे हैं। ये मैं सीक्रेट बता दिया, पर यही वजह फाइंड करने की, और कोई वजह नहीं। और शायद ये वजह के अंदर ही सब कुछ छुपा हो, है ना। ये हमको देखना होगा। तो इसमें क्या है, देखो हैप्पीनेस भी इसी में है। तो हैप्पीनेस भी केमिस्ट्री ना, जो हार्मोन सीक्रेट होता है, हैप्पीनेस प्रदान करता है। उसी तरह प्रीति, संतोष था, कंटेनमेंट, संतोष फील करना, आनंद में कोई जो लास्ट आनंद में कोश है। जब हम आनंद में रहते हैं, संतोष में रहते, कंटेंट रहते, तो वो जो सेटिस्फाइड रहते, वो सब चीजें प्रीति है। तो ये भी अन्न से ही जुड़ा हुआ है। तो अन्न का महत्व ही पता चल गया। तो अन्न इतना सिंपल चीज तो है नहीं, वो क्या है हम डिटेल में एडवांस में देखेंगे। पर अभी हमको समझने के लिए, हम जो अन्न खाते वही है, तो वही अन्न का विवरण है। तो वो अन्न क्या क्या करता है, क्या चीज बढ़ाता है? वो ये बढ़ाते हुए क्या करता है, ये चीज जो है, शक्ति, लंबी आयु, ये सब बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है? वो बढ़ाने वाला क्या खाना है, वो कौन सा वो रस से भरा हुआ है। वो रस में है, वो रस युक्त है ना, जूस से भरा, जैसे बोलते हैं रस है उसमें। उसमें क्या है? उसमें चिकनापन है। और कौन सा चिकना है? ग्रीस का चिकनाहट नहीं बोल रहा हूँ, ये जो नॉर्मल जो देसी घी का जो चिकनाहट होता है ना, एकदम सौम्य, वैसी चिकनाहट की बात हो रही है। तो इसमें क्या, यही हमको क्या प्रदान करता है, नरिश करता है हमारे बॉडी, हमारे बॉडी को जो भी चाहिए, प्रोटीन ये सब देने पर, ये सब प्रदान करने वाला, जो विटामिन, जो मिनरल्स, ये सब प्रदान करने वाला, जो नरिश करने वाला। और ये हृदय, हृदय के लिए क्या है? हृदय को भाने वाला, यानी हमारे हर ऑर्गन को, बॉडी के हर ऑर्गन, हर सिस्टम को ये सपोर्ट करने वाला, है ना। बॉडी में अलग अलग सिस्टम्स भी है ना, वो अलग अलग ढंग से ऑपरेट करते हैं। हार्ट का है तो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, उसमें पंपिंग है, उसमें पाइपलाइंस है, उसमें ब्लड सर्कुलेट होता है। नर्वस सिस्टम में इलेक्ट्रिसिटी है, उसमें भी सर्कुलेशन, उसमें इलेक्ट्रिसिटी का सर्कुलेशन है। तो सब ब्लड में पानी का सर्कुलेशन है। फिर लिम्फेटिक सिस्टम में भी पानी है, पर उसका सर्कुलेशन पंप के बगैर होता है। कैसे होता है? वो अपने आप में वंडरफुल है। मसल सिस्टम, मसल्स को सपोर्ट करती है मूवमेंट। तो ऐसे काफी चीजें हमको समझना होगा। उसी तरह हमारा इम्यून सिस्टम है, जो सभी सिस्टम अपने आप में, ऐसा अलग से कोई सिस्टम नहीं है, पर इम्यून सिस्टम सब सिस्टम्स को मिलके एक इनबिल्ड एक कोऑर्डिनेशन है इनका, जो बाहर के और जो भी जो बोलते हैं बाहर के टेररिस्ट को बोलते, आर्मी है, पुलिस है, ऐसा तो ये अलग सिस्टम दिखता है। पर हमारा बॉडी ऐसा बना हुआ है कि हमारे जो सिस्टम है वही मिलके
एक सिस्टम बनाती है जो बाहर के अनवांटेड चीज को कंट्रोल करती है, अंदर के अनवांटेड चीज को कंट्रोल करती है और बॉडी को लंबी आयु प्रदान करती है, और वो सब भी हमको अन्न से ही मिलता है। तो कितना इंपॉर्टेंट है देखिए, तो इसमें कि ये यानी हार्ट को भाने वाला भोजन, यही भोजन किसके लिए प्रिय है? ये सतुगुण में जो है उनका प्रिय है। यानी ये कोई वो खाने वाला नहीं, उनके लिए प्रिय, ऑटोमेटिकली इसकी तरफ अट्रैक्ट हो, ये लिखा गया है। तो ऑटोमेटिकली बॉडी जो रजोगुण में अगर बॉडी चलेगी, सतो में चलेगी, तो सतो नॉर्मली इस चीज को अट्रैक्ट होगा, यही चीज खाएगा। यानी अगर आपका बॉडी को एक चीज खाने अच्छा लगता है, तो इसका मतलब वो बॉडी रजो में ऑपरेट, सतो में ऑपरेट हो रही है। यानी सतोगुण का हमको चल गया क्या है। ठीक है, इसको हमने डिटेल में हमने किया था, कल के रिकॉर्डिंग में आपको मिलेगा, जो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। अभी हम वेरी नेक्स्ट डे अपलोड करते हैं, कोई मिस भी किया है तो उसको रिपीट करके, तो उसको भगा के भी आप देख सकते हो। उसमें ये भी है, टाइमलाइन भी दिया है, कोई कीर्तन मिस किया है, श्लोक को प्रोनाउंसिएशन देखना है, ये सब आपको टाइमलाइन में मिल जाएगा। तो आप लोग कृपया देखे, मिस ना करें, है ना। बहुत एफर्ट से दुवेश कर रहा है, तो उसको जाके देखिए। और उसमें यूट्यूब के कुछ फीचर्स भी है जिसमें हम उसमें हम बस पढ़ा हुआ लिख सकते हैं कि समराइज कर रहा है वीडियो को, ब्यूटीफुल समराइज करना है। पढ़ता हूँ, बहुत बहुत अद्भुत लगता है, और वो खुद का नहीं डालता है, जो हमने जो डिस्कस किया वही चीज को एक अलग तरीके से रखता है, एक थर्ड पार्टी की तरफ से रखता है कि इसमें क्या बोला गया है, संक्षेप में बहुत प्यारा तरीके से रखता है। वो भी हम पढ़ सकते हैं, वो भी देखो तो लगेगा कि क्या क्या हो रहा है। यानी टेक्नोलॉजी किस तरह हमको मदद करती है, और एक टेक्नोलॉजी ऐसा है जिसमें बोल रहा हूँ ना कि हमको इसको यूट्यूब को आगे बढ़ाना है, क्योंकि इसमें हमको क्या मिलता है, और अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी मिलती है, जिससे हम इसका हमारा हम जो भी कह रहे हैं, जो सेवा हम दे रहे हैं, वो और लोगों को पहुंच सके, जो हिंदी नहीं जानते। जैसा तमिलनाडु में मेरे काफी पहचान के लोग हैं, पर उनको हिंदी नहीं समझता हूँ, मैं इतना फ्लुएंटली तमिल बोल नहीं पाता हूँ। पर इसी में एक फ्यूचर है, जो उसको क्या बोलते हैं दुरेश? ऑडियो ट्रैक। हाँ, ऑडियो ट्रैक का हमेशा भूल जाता हूँ, अभी याद रखना पड़ेगा। ऑडियो ट्रैक का एक फीचर दिया गया है, जिसमें अनेक लैंग्वेजों में यही हमारा ही स्पीच, यही चीज को अलग अलग ट्रैक में लोग सुन सकते हैं। जैसे तमिलनाडु में तमिल में सुन सकते हैं, आंध्रा में तेलुगु में, और जिसको इंग्लिश में सुनना है वो सुन सकते हैं, ग्लोबली सुन सकते हैं, इंटरनेशनल लैंग्वेज में भी। सिर्फ मोनिटाइज होने पे वो फ्री में यूट्यूब देती है, और उसके लिए मोनिटाइज होना जरूरी है। जस्ट इमेजिन करो, अगर हमारा मोनिटाइज हो गया, तो ये चीज हम हर लैंग्वेज में सुन सकते, तो कितना कितना सेवा बढ़ेगा, सोचिए। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम इसको कैसे मोनेटाइज करें। मोनेटाइज करने के लिए इसको अभी हम हमारे पास सब्सक्रिप्शन हो गया है मोनेटाइज, पर हमारे पास व्यूअरशिप नहीं है, इसका टाइम बोलते हैं ना, व्यू करने वाले ज्यादा लोग नहीं है। तो मैं तो सुनता ही हूँ रिकॉर्डिंग, पर आप लोग भी जितना हो सके, समय हो सके, इसको रिकॉर्डिंग में सुने, यानी यूट्यूब पे सुने, तो उससे क्या होगा, व्यूअरशिप बढ़ेगा, यानी समय बढ़ेगा। कितना घंटे चाहिए दुरेश मोनेटाइज? हाँ, 3000। कितना? 3000 वॉच आवर्स। 3000 वॉच आवर्स साल का चाहिए, जो बहुत इजीली हो सकता है, बहुत ही आसान है, डिफिकल्ट नहीं है ना। तो ये हम इसको कर सकते हैं। तो हम लाइव प्रोग्राम लेने से, लाइव में तो जितने देख रहे हैं मेरे ख्याल से सब वो व्यूअर्स में चला जाएगा। तो हम देखिए कोई प्रोग्राम हम लाइव लाइव करेंगे, लाइव करने में क्या अपन ऐसा दिखेगा नहीं सब, तो भी ठीक है, कुछ ना कुछ रास्ता निकालेंगे। तो उसमें हमको लाइव मिल ही जाएगा, यानी एक तो अभी हम 8 लोग अटेंड करते हैं, तो आध घंटा तो मिल ही जाएगा। तो कुछ ना कुछ हमको युक्ति रचनी पड़ेगी, या तो फिर आप लोग भी शेयर कर सकते हो इसके, या इसको देख सकते हो थोड़ा बहुत। जैसे अभी अनीता का सॉन्ग है, जो वो सॉन्ग रोज सुनो, मैं रोज सुनता हूँ, है ना। जो कौन सा गाना था वो, 2-3 गाने रखे गए हैं भजन के, वो रोज सुनने लायक। राम स्तुति है, इतना प्यारा है, वो सुनो। तो रोज सुनने से आपको भी राम स्तुति भी सुन के हो गया, उसमें दिया भी गया लिरिक्स, तो वो भी पढ़ सकते हो आप, बहुत अच्छा है। तो ऐसे ले आप और भी बढ़ाएंगे तो वो भी एक हेल्प हो जाता है। तो मैं रोज सुनता हूँ, तो रोज वो आज में जा रहा है, तो इस तरह बढ़ रहा है ना। तो आप लोग भी थोड़ा सहायक बने, तो ये नंबर गेम है और कुछ नहीं है ना। ये जितना नंबर्स बढ़ेगा, एक टाइम आएगा कि 3000 तो कुछ नहीं रहेगा, है ना। वो समय भी आएगा, पर तब तक के लिए हमको क्यों चाहिए, हमको वो साउंड ट्रैक को ऑपरेट करना है। एक बार वो मोनेटाइज होगा तो साउंड ट्रैक आ जाएगा, फिर वो जाएगा नहीं रिटर्न, मुझे लगता है। एक बार आ गया तो ये सेवा पे हम फॉरेन में भी भेज सकते हैं। सोचो कितना अद्भुत होने वाला है।
तो ऐसे टेक्नोलॉजी को हमको अपनाना पड़ेगा। तो ये था श्लोक हमारा 17 चैप्टर का 8 श्लोक था, जो सात्विक फूड पे था। सात्विक फूड पे कुछ उसका रिकॉर्डिंग है, तो आप लोग देख सकते हो। और अभी हम चले गए श्लोक 9 पे, जो रजो, तो राजसिक फूड, तो रजोगुण को ऑपरेट करते तो उनको उनके लिए कौन से फूड प्रिय है, तो वो हम देखेंगे। तो कौन रिसाइड करने वाला आज का श्लोक? मैं कर और तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा दुर्वेश को कि श्लोक 9 रिसाइड करें। श्री गणेशाय नमः। तत्त्वं ललवनात्युष्ण तीक्ष्णरुक्षविदाहिनः आहारा राजस्येष्ठा दुःखसुखमयप्रदः। बहुत अच्छे, धन्यवाद दुर्वेश। ना वॉइस बहुत कम आ रहा था दुर्वेश का। सबको कम आ रहा था कि मुझे ही कम आ रहा है? सबको क्लियर था दुर्वेश का वॉइस? कोई थम्स अप? कम था बट क्लियर था। अच्छा, कम था पर क्लियर था, थोड़ा कम था दुर्वेश। देखो, हाँ तुम्हारा आवाज इम्पोर्टेंट है, श्लोक तुम ही बोलते हो ना। वापस बोलो, अभी आ रहा है आवाज? हाँ अभी आ रहा है, अभी बोलोगे फिर से एक बार आज? हाँ सर। श्री गणेशाय नमः। कट्वं ललवनात्युष्ण तीक्ष्णरुक्षविदाहिनः आहारा राजस्येष्ठा दुःखसुखमयप्रदः। बहुत अच्छे दुर्वेश, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे से आपने डिसाइड किया, तो धन्यवाद दुर्वेश का। अभी इसमें देखिए शुरुआत से इसमें अभी एक एक शब्द वाइज हम देखेंगे। कटु यानी बिटर, बिटर यानी कड़वे। अभी कड़वा यानी कड़वा चीज अच्छा नहीं होता है, हमें नहीं खाना, ऐसा नहीं, पर इसमें कड़वा यानी क्या होता है कि ज्यादा, वो प्रिय है, प्रिय नहीं होना चाहिए। जैसे बोलते हैं कड़वा ही खाना है, बाकी कुछ खाना नहीं, ऐसा नहीं। ये इसमें क्या, ये अभी बता रहे, कभी कभी कोई ऑब्जेक्ट कर सकते हैं तुम। एक तरह इसमें ये भी बोला गया है योग शास्त्र में कि हमको हर रस खाना चाहिए, यानी हर टेस्ट को हमको थोड़ा थोड़ा लेना चाहिए, पर ये थोड़ा लेना है। कड़वा एकदम थोड़ा हमारे लिए प्रिय नहीं होना चाहिए, वो प्रिय नहीं हो सकता है। हम बोलते हैं ना मेडिसिन की तरह, थोड़ा है थोड़ा बहुत हमने खा लिया ठीक है, वो हमारे लिए प्रिय कैसे हो सकता है कड़वा? कि वही पूरा वही खाते बैठे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो इसमें बताया नहीं, ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसमें क्या, वो प्रिय है उनके, वही चीज उसके पीछे ही पड़े रहेंगे। तो इसमें क्या, कड़ू है, कटु यानी बिटर यानी कड़वा। तो इसी में दूसरा है अम्ल, अम्ल यानी सार, यानी क्या हो गया, खट्टे, एकदम ही खट्टे चीज, एकदम ही बहुत ज्यादा खट्टे, और बहुत ज्यादा मात्रा में, यानी इसमें सब कुछ ज्यादा है, खट्टा भी ज्यादा और कड़वा भी ज्यादा। ऐसे मैंने वो चीज मतलब एकदम ज्यादा चाहिए उनको। फिर लवण है, सॉल्टी, एकदम ही ज्यादा सॉल्टी। सॉल्ट तो हम फ्रूट में भी होता है हल्का सा सॉल्ट, पर हमको फील नहीं होता सॉल्ट पर। वही अल्कलाइन हो गया, सॉल्ट है ना उसमें, अल्कलाइन जो भी फूड को अल्कलाइन बोलते हैं, तो उसमें सॉल्ट कंटेंट है, पर कितना, इनमें जितना होना चाहिए उतना है, ज्यादा नहीं है कि सॉल्टी लगे, उतना नहीं है, पर है तभी तो अल्कलाइन है। तो इसलिए इसमें भी लावत यानी सॉल्टी यानी बहुत ज्यादा अल्कलाइन हो, वो हमारे बॉडी को हानिकारक। हमारा पीएच लेवल भी एक लिमिट तक होना चाहिए। अल्कलाइन भी है, पर पीएच लेवल भी लिमिट ज्यादा हो गया तो भी तकलीफ है, कम हो गया तो भी तकलीफ है, सब चीज बैलेंस में चाहिए। तो उसी तरह सॉल्ट फूड ज्यादा खाना बहुत ही हानिकारक। और आज अब देखो सॉल्टी यानी क्या, इसमें बताया गया नमकीन, नमकीन की दुकान भरी, हर गली में देखो नमकीन की दुकान। और सबसे ज्यादा एडिक्टिव कौन सा है, सॉल्ट है। इसके पीछे कोई बता सकता है क्या रीजन है? मीठा से ज्यादा सॉल्ट क्यों एडिक्टिव हो सकता है? कौन बताएगा? कोई साइंटिफिक रीजन हो सकता है क्या? इसको पता है क्या? मैंने बताया एक बार मेरे ख्याल से, फिर भी किसको याद है क्या, देखना है मुझे। कोई बता सकता है कि सॉल्ट क्यों ज्यादा, स्वीट, कड़वा, तीखा, सबसे ज्यादा एडिक्टिव सॉल्टी है। इसलिए नमकीन, पानी पूरी देखो सब नमक डालते, चाट मसाला सब में नमक है, और वही अट्रैक्ट करता है, तो क्या एडिक्टिव है, बहुत ज्यादा एडिक्टिव है। क्यों, कौन बता सकता है टेस्ट जल्दी? को हाँ, टेस्ट बर्ड्स को एनहांस करता है। टेस्ट बर्ड्स को एनहांस करता है, कैसे? बराबर है, पर कैसे?
साइंटिफिक प्रॉपर मेरे को चाहिए। यू आर वेरी क्लोज, पर बता सकते हो कि क्या रीजन है? टेस्ट बर्ड्स कैसे एनहांस होते हैं, उस पे वो सोचो, वो साध हो तो मिल जाएगा। कोई और बताएगा जिसको पता है, जो करीब है? ध्रुवेश बहुत करीब है, कौन एग्जैक्ट बताना नहीं है। और है और किसका जवाब कि नहीं है? टंग पे। हाँ, टंग। क्या हो गया? अपने टंग। हाँ, टंग, टंग में टंग। क्या? वो स्टिमुलेट होता है होगा। हाँ, वो स्टिमुलेट होता होगा टेस्ट। कैसे कैसे टेस्ट स्टिमुलेट होता है, क्या होता है? केमिकल रिएक्शन होता है कुछ। केमिकल रिएक्शन कुछ नहीं होता है, केमिकल रिएक्शन तो होता है, पर वो क्या, वो केमिकल रिएक्शन की बात नहीं हो, क्या है? यू आर क्लोज। अभी टेस्ट बर्ड्स बोले ना, तो टेस्ट बर्ड्स क्या है और उससे टंग कैसे रिलेटेड है, बताओ। सोचो तो मिल जाएगा। कोई किसी को पता चला? हिंट इतने जबरदस्त मिल गए। चलो गिव अप, मैं बताता हूँ। तो ये टेस्ट टंग में है ना, एक स्पॉट है टेस्ट का। मीठा एकदम आगे है, कड़वा थोड़ा पीछे है, खट्टा है, एक स्पॉट दिया गया, पर नमक का पूरे टंग में है। कुछ समझ में आया? हाँ सर। हाँ, बट ऐसा क्यों है सर? हाँ, कौन पूछा है? बट ऐसा क्यों अलग अलग? कौन, कल्पना पूछ रही है क्या? हाँ, अभी वो तो ऊपर वाले से पूछना पड़ेगा ना। आप सुबह पूछना सर। हाँ, पूछता हूँ। ऐसा इसलिए हो सकता है कि अल्कलाइन हमारा बॉडी रहना बहुत जरूरी है, पर हमको सॉल्ट, सॉल्ट क्या है ना, देखो हर चीज में सॉल्ट है, हर चीज में सॉल्ट है, और सॉल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉडी को अल्कलाइन रखना बहुत जरूरी है ना। और उसके पीछे कुछ वजह है, तो सलेवा है, सब सब चीज सब सॉल्ट से ही है। हमारे शरीर में सब सॉल्ट का मात्रा ही है, पानी में भी सॉल्ट, सोचो ना हर जगह कितना इंपॉर्टेंट है मिनरल्स, ये वो सॉल्ट, जो ये सॉल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, पर वो कम ही उपयोगी है। तो सॉल्ट तो हर चीज में है। हमको लगता है, हमको सॉल्टी लगता है, तो यहाँ सॉल्ट ऐसा नहीं है, फ्रूट में भी है, वेजिटेबल्स में भी है, सब में है, पर पर्याप्त है, ज्यादा नहीं है, और इसीलिए वो सत्व में आता है। पर हम क्या करते, सॉल्ट बढ़ा के क्या कर देते, इसमें क्या बढ़ा हुआ है, कड़वा भी, आप कड़वा का करेला, उसमें कड़वाहट है, पर वो लिमिट है, वो जितना होना चाहिए उतना ही है, और वो भी हमको जितना खाना है उतना ही खाना है। हम तो ही ना पूरा दिन कड़वा का वो करेला ही खा सकते हैं, पर जितना जरूरत है हम खाते हैं ना, उसमें भी एक लिमिट में, अपन हम कड़वा क्या बहुत ज्यादा कर लेते हैं कुछ भी, और खट्टा भी बहुत ज्यादा कर लेते हैं। जैसे नमकीन, देखो हर बार नमकीन ही खाते रहना कितना एडिक्टिव, और बच्चों को भी खिलाते हैं। तो उसके बाद इसमें दिया अति उष्मा, अति उष्मा यानी बहुत ही ज्यादा गर्म, सब चीज में ज्यादा है, हल्का गर्म समझ में आता है, एकदम ही गरम गरम खाना है। किधर किधर तो हर बार रात को आते साथ ही तभी गरम गरम पका के चाहिए, नहीं तो नहीं खाएगी। और ताजा पका के खाना ही ये गलत है, तो उसमें ताजा पका के बासी करके बहुत समय के बाद खाना तो और गलत है, और दो बार पकाना तो जहर हो जाता है। तो कृपया अगर कोई ऐसे कर रहे हैं तो उसको ऐसा मत करो, पर सभी घर में होता है कि सुबह बनाए थे फिर रात तक वही खाते हैं, कोई को घर में देखा है मैंने, सुबह बनाया फिर उसको दोपहर को फिर गर्म करके खा दिया, तो माइक्रो ओवन में रख के उसको गर्म कर दिया, फिर खा लिया वही चीज को गरम गरम, वो पॉइजन हो गया, वो क्या खाना थोड़ी ना हो। अब जहर बना के उसको खा रहे हो तो बॉडी कैसे लंबा चलेगा, स्कोप ही नहीं है ना। तो ये तो रजो की बात हो रही है, अब तमो में वो सब आएगा, देखिए क्या क्या आता है, आपको पता चलेगा। तो इसमें उस मैंने एक बार किया वो हॉट, पर एकदम ही ज्यादा गरम गरम नहीं करना। तो हमको एकदम हल्का गर्म हो गया हमारा, ठीक है, हमारा बॉडी का टेम्परेचर कितना उतना टेम्परेचर ही हमको खाना है, उससे ज्यादा गर्म नहीं और उससे ज्यादा ठंडा भी नहीं। आइसक्रीम जो रात को आइसक्रीम खाते वो भी गलत है, खाने के बाद आइसक्रीम खाते वो भी गलत है, ठीक है। तो उसके बाद तीक्ष्ण यानी क्या, इसमें पंजन यानी चटपटा। अब ये चटपटा सोचो कितना खतरनाक। तो चटपटा कोई बोलेगा कि चटपटा रजो में आता है, इसमें हमको पता चल गया चटपटा जिसको अच्छा लगता है तो समझ जाओ रजो का है। इसलिए जानबूझ के चप्पड़ मुझे नहीं अच्छा लगता बोलने से कुछ नहीं होता, हमको खुद को ऐसा साधक साधना है। अगर वो तो हमें तो नहीं अच्छा लगे और हमें बॉडी को अच्छा लग रहा है, तो बॉडी
रजो में ऑपरेट हो रही है। और कभी कभी बॉडी दोनों में ऑपरेट होती है, कभी रजो और सतो कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, रजो तमो का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, दोनों स्विंग हो रही है इधर। तो हमको क्या करना है, रजो में कभी तमो में, कभी रजो में कभी सतो में, कभी सतो में कभी तमो, ऐसा स्विंग पॉसिबल है। और हमको स्विंग भी हमको सतो में ही स्विंग करना, थोड़ा भी उससे इसका हिस्सा उधर नहीं जाना चाहिए। अगर 10% भी उधर है तो आपका 90% इधर है, 10% उधर जाए। और 10% भी आपको क्या करेगा, वो घात करेगा आपको, शुद्ध सतो में तो जाने ही नहीं देगा। शुद्ध सतो में जाने के लिए आपको 100% सतो में होना पड़ेगा, 100%, तब जाके शुद्ध सतो में जाने का, यानी आप वो आत्मिक स्थिति में आ सकते हो। तो आत्मिक स्थिति में कहाँ से आओ, तो 10% भी आप इसमें हो, रजो में या तमो में हो ज्यादा, तो बॉडी कॉन्शियस से निकलना बहुत डिफिकल्ट, बहुत ही डिफिकल्ट है। बॉडी कॉन्शियस से निकलना सबसे बेस्ट है सतो में। तो सतो इज इक्वल टू समवॉट वेरी क्लोज टू शुद्ध सतो। तो वहां से शुद्ध सत्व में जाना आसान है, बाकी इसमें रह के जाना, इसमें 10% भी है, 1% भी है तो भी डिफिकल्ट है, क्योंकि वो एकदम ऑपोजिट चीज है ना। तो इसमें और इसमें दिया है तीक्ष्ण यानी पंजेंट, यानी एकदम ही ज्यादा तीखा या एकदम ही चटपटा, ऐसी चीज। ये क्या होता है, ये भी रजो का है, रजो में जो उनके लिए। फिर इसके बाद रुक्ष यानी ड्राई, यानी सूख सूख एकदम सूख से रहते हैं ना, एकदम ऐसा लगता है कुछ उसमें रस ही नहीं है, रस किसी ने निकाल दिया हो। तो ऐसी चीज खाना वो भी रजो का होता है। और विधेयते यानी ऐसे क्या होता है, और क्या बर्निंग यानी बर्न होने वाली चीज, जलने वाली चीज, जलने वाली पदार्थ, जिसमें मिर्ची ज्यादा हो, लाल मिर्ची है तो इतना ज्यादा हो कि वो लिटरली बर्निंग फील करे। देखिए एकदम ऐसा लगता है जवान जल गया, अंदर जलन महसूस होती है, और फिर पानी पीते रहना पड़ता है, वॉमिट करके निकालना पड़ता है, वो सब चाहिए क्या, वो सब रजो का। तो ऐसे सब आहार, ऐसे भोजन, ये राक्षस, ये रजस्य है, जो रजोगुण में यानी पैशन, मोड ऑफ पैशन में, उनके लिए प्रिय, उनके लिए प्रिय है। यानी प्रिय इधर क्या दिया है वर्ड, इष्ट यानी रुचि, उनको रुचि उसमें रहती, यानी उनके लिए उनका इच्छा इसमें, उनकी रुचि इसमें काफी रहती, कैसी चीज खाना है बोल के। तो जिसको ऐसी रुचि है, जिसको ऐसी प्रिय, ऐसी चीज प्रिय है, वो कौन से में, रजो में हो, सतो में नहीं। हमको ये चीज समझना है, हम ये खाते नहीं, मैं तो सतो में रहता हूँ, मैं बहुत पूजा पाठ नहीं पॉसिबल। पूजा पाठ अलग है, पर ये आपका बॉडी किसमें ऑपरेट होता है वो भी जरूरी ना, आपकी श्रद्धा वैसे हो जाएगी। श्रद्धा भी ये 3 इसमें ऑपरेट होती है ना। हमने तो श्रद्धा पे देखी, श्रद्धा ऑल्सो विभाग है ना, श्रद्धा विभाग योगा जो 16 हमने किया था, उसमें भी क्या था, इसी ये मोड भी ऑपरेशन। श्रद्धा हमने देखा इसका अलग है, रजो का, सतो का अलग है, देवी देवता हमने देखा ना, कि कोई यक्ष और राक्षस ही लोग है, वो सब रिकॉर्डिंग अवेलेबल, प्लीज सुनो तो आपको पता चलेगा कि हमको रजो कितना डेंजर है। अगर हमने बॉडी को रजो कर दिया है तो ऑटोमेटिकली हमारी श्रद्धा भी उसी तरफ जाएगी, यक्ष के ऊपर, राक्षसी लोगों पे हमारी श्रद्धा उधर जाएगी। तो हम बोले ऐसे लोग पे कैसी श्रद्धा है, कोई रखेगा क्या, रजो वाला रखता है। और तमो वाला तो प्रेत और भूत, बाप रे, सोचो। और ये मैंने देखा है अपने आंखों से देखा है, कानों से सुना है। तो तमो लोगों को कितना भी आप बोलो, भले बोलेगे, आपके सामने बात बड़ी बड़ी करेंगे, पर उनको विश्वास उसी में है। आप बोले ना तंत्र वंत्र, वो झाड़ फूक करने वाला, उधर भागेंगे तुरंत, पैसे दे देंगे लाखों रुपया, और उस पर कुछ कर देना, भाई मेरे को वो सता रहा है, ऐसा कुछ जादू टोना करके वो पागल होकर घूमे रास्ते। या तो खुद डरेंगे मेरे पे किसी ने कर दिया तो निकाल भाई, पैसे खर्च कर देते, किधर भी जाते, क्योंकि उनको उनका गलती नहीं, उनको तमो में है तो उनकी श्रद्धा उधर है। उनको आप बोलो हनुमान चालीसा पढ़ो निकल जाएगा, वो नहीं मानेगा, कितना भी उल्टा हो जाओ, क्योंकि आप सतो में, आपको हनुमान चालीसा पे श्रद्धा है, क्योंकि हनुमान जी देवता स्वरूप है, परमात्मा सबसे, है ना, भक्ति स्वरूप है। तो हमको वो हमको उस पे विश्वास है, इनको उस पे विश्वास नहीं रहेगा, इनको किस पे विश्वास रहेगा, ऐसा कुछ मैजिक की झाड़ फूक वाले उधर जाओ, कुछ हो जाए निकल जाए, ऐसा कुछ बांध के घूमेंगे बॉडी में, सब हर जगह पेंटिंग करके घूमे, वो सब उनको उसमें सब इंटरेस्ट है।
और इसमें दिया है देखो रजस रुचि, यानी उनको उसमें रुचि है। और ये क्या है, और इसमें मिलता क्या है सब, अभी सोचो ये जो खाना इनको पसंद आता है, ये रजो वाला ये उसके लिए प्रिय है, तो वो खाने से उसको मिलता क्या फाइनली, उनको क्या मिलता है, बोलते हैं ना मेरे को मिलेगा क्या भाई खाने से, रजो में हूँ और ये चीज मैं खाता हूँ तो मेरा क्या दुर्दशा होगी, तो दुर्दशा इधर दी है। उसके बाद ये है दुख, दुख में यानी डिस्ट्रेस, यानी दुखी होना, ये रजो का कॉमन है, क्योंकि वो खाई ऐसी चीज रहे कि उनको दुख का ऐसे hormone सिक्रेट करेगी जो आपको डिस्ट्रेस में लेके जाएगी, दुखी बनाएगी। तो ये चीज चाहिए क्या, सोचो। और ये एक ही नहीं है, इसमें आगे और लाइन है देखो, फिर इसमें क्या है, इसमें शोक में आ जाएगा, यानी मिजरी, यानी शोक में लाएगा आपको, शोक यानी मिजरी यानी ग्रीफ, उसमें लेके जाएगा। एकदम बोलते हैं ना अथाह दुख, ग्रीफ है मिजरी में जो लंबा समय चलता है, जो आपको ग्रीफ में आपको रोने पे मजबूर करता है, आपको फियर लाता है, ये सब इसमें मिल जाए। फिर उसके अमय है, अमय यानी कि डिजीज यानी रोग, उसमें सतो में क्या है, वो निरोगी का है, और इसमें क्या है, रोगी, रोग आपको यानी कोई अगर रोग में है, फूड पॉइजन हो रहा है, ये हो रहा है, और इनमें सब रजो वाले, डाइजेशन में प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रहा है बॉडी में, पाचन नहीं हो रहा है, ब्लॉटिंग हो रहा है, एसिडिटी लग रही है ना, खट्टे डकार आ रहे, तो सब क्या है, किस्म की बीमारी हो, किसमें है, रजस्य में, इसमें सब उसकी देन है, खाने की देन है ना। और ये प्रदान यानी ये प्रदान करने वाला है, प्रदान यानी ये कॉज करने वाला है, कॉज यानी उसकी वजह से आने वाली, यही पैदा करने वाला भी है, सिर्फ इसकी वजह से नहीं, ये खुद पैदा करता है, ये सब बीमारी है, ऐसे ऐसे जो खाने के आदत है, ऐसे जब हम खाने से हमको बीमारी अपने बॉडी में ऑटोमेटिक वो पैदा करे, तो हमको अभी मालूम पड़ गया, अभी हमको क्या करना है, इससे बचना है, रजो से, रजो को जान के क्या करना हमको पता चल गया, तो हम क्या होते हैं, हम अवेयर हो गए, अभी अवेयर हो गए तो हमको क्या करना है, इससे बिवेयर है। ऐसा अगर हमको आता भी है तो हम हमारे आत्मिक जो विवेक की शक्ति से, जो आत्मिक शक्ति से हम इसको चेंज कर सकते हैं। बहुत इजी है, डिफिकल्ट नहीं है, इससे आपको कितने दिन का मेहनत है, पहले 7 दिन का मेहनत है, बहुत टफ है 7 दिन, घड़ी घड़ी आपको खाने का दिल किया उसको रोकना है, आपको घड़ी घड़ी चीज करने का दिल किया रोकना है, 7 दिन करने का तो काफी इजी हो जाता है, तभी भी थोड़ा डिफिकल्ट है पर उतना टफ नहीं रहता है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड थोड़ा निकल के वो किधर आ गया, ऊपरी सतह पे आ गया। पहले कोर से आता था ना, जो अंदर सबकॉन्शियस माइंड से होता है, ऑटोमेटिक हो जाता है, अभी ऑटोमेटिक नहीं होगा, तो आपको बताएगा, आपको डिसीजन लेना, वो यस नो आपसे पूछेगा बॉडी कि भाई करना है कि नहीं करना, वो मन बोलेगा करो, पर आप मन नहीं हो ना, फिर आपको विवेक से डिसीजन लेना कि नहीं करना, आपको 5-7 दिन में वो भी एक्सपीरियंस हो जाएगा, वो भी आप उसमें भी आपकी पकड़ मजबूत हो जाएगी। तो वो होने के बाद फिर 21 दिन से क्या होता है, 21 दिन के बाद क्या होता है, वो करते करते जब 21 दिन कंप्लीट करते हो, तो आपके सबकॉन्शियस में क्या चलेगा, जो दूसरा हैबिट जो फॉर्म किया आपने, ये नहीं करना तो क्या करना है, दूसरा जो फॉर्म किया उसको नहीं बोलने का, वो डेवलप किया, फिर आप खुद ही आपका बॉडी नहीं, 21 दिन में आप पूरे से पूरा हैबिट चेंज कर सकते। ऐसा कोई चीज नहीं है जो आपने जो एडिक्शन लाया उसको निकाला नहीं जा सकता, बहुत बहुत ईजी है, पर क्या होता है इसमें थोड़ा सा एफर्ट्स देना पड़ेगा, और एफर्ट सिर्फ वो बंदे का नहीं, उसके साथ जो उनका भी एफर्ट्स चाहिए, है ना। अगर बोलते समूह की शक्ति मिल गई, तो वो इसलिए हम जो सोच रहे हैं रिसोर्ट, वेलनेस रिसोर्ट खोलने का, वहां हम ऐसे माहौल बनाएंगे कि वहां आते साथ ये सब सहज हो जाएगा, बहुत ईजी हो जाएगा, वहां की प्रकृति आपको मदद करेगी, और ये होगा, इसका फुल प्रूफ तरीका है, इसको किस तरह करते हैं, हमको सिर्फ उसको इम्प्लीमेंट करना है, और उसके लिए हमें जगह चाहिए, तो मेहरबानी करके सब उठ के प्रे करें सुबह कि ऐसा जगह हमको जल्द से जल्द मिले, और हम ऐसी जगह में हम सब बस करके यहाँ से जाए, उधर एक बहुत भव्य उधर भूमि पूजन करे और उधर का कार्य चालू करे, रोज प्रे करो, क्योंकि हम सबका बनने वाला है, हम सबका वो सेकेंड होम होगा, वी ऑल विल बी गोइंग दैट, जब भी समय मिले तब भाग के जाना है ना, हम वहाँ के गांव वालों को ट्रेन करें, हम तो रह गई, और हम भी आते आते रहे, पर वहां के गांव वालों को ट्रेन करके उन लोग को उधर रखेंगे, उन लोग चलाएंगे,
है ना। वो जो हम जिस दिन हम उधर कंटिन्यू गुरुकुल बन गया तो हम उधर ही रह गए, फिर आने वाले दिन गुरुकुल बन गया बच्चे लोग के साथ, बच्चे उधर आ गए तो फिर खत्म, मैं तो नहीं आऊंगा, मैं तो उधर बच्चों के साथ ही रहूंगा, ये तो मेरा कंफर्म है। और जो जो साथ में रहना चाहते आ सकते, कोई तकलीफ नहीं उधर, सबके लिए रहने की जगह रहेगी, सबके लिए खान पान भरपूर रहेगा, है ना। तो धरती माता देती है, हम तो ही ना देती, धरती माता भरपूर खाने को देती है, सब कुछ भरपूर है। ये हम ऐसे हम जबरदस्ती हमने स्कैरसिटी लाइफ को, है ना, स्कैरसिटी माइंडसेट को हम लोग ने अपनाया है। सिटी लाइफ है, वेस्टर्न लाइफ है ना, स्कैरसिटी को बढ़ावा देती है। अरे सब नहीं है, हमको कमाना है, हमको हासिल करना है, अरे सब है। परमात्मा ने परिशुद्ध प्रेम से सब भरपूर दिया है, तुम क्या कमाओगे? सब कुछ दे दिया है, कमाना क्या है, क्या चीज हासिल करना है, सब कुछ दिया है। जो करना है हम करते नहीं है, फालतू चीज, अनवांटेड मोबाइल, ये वो, जो अनवांटेड चीज के पीछे भाग रहे हैं, जो हमको नहीं भागना है ना। टावर जो घर वर, ये सब जरूरी है क्या? ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, उससे बेटर जिंदगी है, वो हम उधर सैंपल करके दिखाएंगे, और वो देखो कितना ब्यूटीफुल होने वाला है। उधर का 1 महीना आपको इधर की सालों की जो रहा है वेस्ट लगेगा, इतना अद्भुत होने वाला है। ये मुझे विजुअलाइज मैं कर सकता हूँ, आप लोग भी सुबह उठ के विजुअलाइज करो कि हम सब उधर रह रहे हैं, हम सब उधर गीता सेशन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, उधर फार्म में घूम रहे हैं, हॉर्स हॉर्स राइडिंग कर रहे हैं, बैलगाड़ी चला रहे हैं, खेल कूद रहे हैं। अरे खेलने को एक से एक चीज है, बच्चों के साथ खेल रहे हैं, बच्चे जैसे खेल रहे हैं उतना हम बच्चों के साथ खेल, एकदम खेल खिलाते हुए हंसते हुए, है ना। ऐसे ताजे फल, जैसे रस भरे हुए आम है तो तोड़ तोड़ के फल पेड़ से खा रहे हैं। सोचो, जैसे गिलहरी खाती है ना पेड़ पे चढ़ के ताजा, तभी का तभी, कोई फ्रिज में से निकाल के तो ही ना खाती, हम भी वैसे पेड़ में चढ़ के पेड़ में चूस करके उसको तोड़ तोड़ के खाई। सोच के देखो क्या नजारा होगा, कैसे होगा। तो ऐसा अद्भुत चीज हमको विजुअलाइज करना है रोज, कि वो क्या होता है, जो हम विजुअलाइज करते हैं वो क्रिएट होता है, वो वाकई में होता है, घटित होता है। ये चीज आप खुद देखो, एक बार करके तो देखो, है ना। तो इसमें देखो, ये चीज कॉज करना है तो हमको चाहिए क्या? हमको नहीं चाहिए। इसलिए हमको क्या करना है, हमको ये ध्यान देना, हम जो खाते हैं, हम जीने के लिए खाना चाहिए, खाने के लिए हमको नहीं जीना है। हमको जीने के लिए खाना है, कैसा जीवन हमको चाहिए वो हिसाब का, सतो में जीना है, सतो जैसा हमको लाइफ चाहिए, तो सतो जैसा खाना खाना होगा, वो हमारा चॉइस होना चाहिए, है ना। और सेकेंड, इसमें हमको ये ध्यान देना है कि हर चीज जो क्रेविंग बॉडी का होता है वो कैसे, ये चीज याद रखना, मूड से होता है। क्रेविंग जो आती है कहाँ से आती है? ये मोड में जो ऑपरेट वहां से आती है, तो उसको कौन रोकना है? उसको हमको ही रखना है। आत्मिक स्थिति में आके हम ही रोक सकते हैं, बॉडी नहीं रोक सकती। तो हमको आत्मिक स्थिति में आके इस चीज को रोकना होगा। हैबिट चेंज होता है 7 दिन और 21 दिन। 7 दिन में इजी हो जाता है थोड़ा चेंज करना, और 21 दिन में पूरा चेंज हो जाता है। एक बार करके देखो तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, फिर वो कॉन्फिडेंस आपको हमेशा काम आएगा, और ये चीज वेरी मच पॉसिबल है। तो ये था हमारा श्लोक 9, जो रजस गुण के लिए था। तो उनको कैसे खाना, कौन सा खाना प्रिय है, उसके क्या नुकसान है, वो भी हमने देख लिया। तो कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो, कुछ क्वेश्चन है? सर मुझे जनरल क्वेश्चन है पूछो ना। कि जब ऐसा मूड खराब होता है, ज्यादा मैंने नोटिस लड़कियों में किया है, उनको कुछ खाने पे खाना देख के उनका मूड शांत हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? क्या क्या? नमकीन, मतलब किसी का मूड खराब होता है ना, हाँ, तब उनको कुछ नमकीन खाना बिना लोग जिद करते खाने का, और खाने का शांत हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? जब मूड खराब रहता है। हाँ, मैंने लड़कियों में नोटिस किया है। लड़कियों में? उनका, हाँ, ज्यादा मेरा पर्सनल ओपिनियन है, अच्छा अच्छा। मैंने ऑब्जर्व किया है, तो ऐसा क्यों होता है ज्यादा? तो क्या होता है ना, देखो, लड़कियों का जो स्पेसिफिकली फेमिनिन एनर्जी का है ना, उनका जो चॉइस है ना लिमिटेड है काफी। उनका घर है, घर में उनका क्या, वो घर में कुछ लोगों से मिलते हैं, तो उनका खाने पीने का जो किचन से जुड़े हुए हैं, तो उनका खाने पीने का थोड़ा होता रहेगा। पर ये नमकीन का इसमें किधर भी बॉयज और गर्ल्स नहीं दिया है। तो ये खाना, अगर हम रजो में है, वो मेल फीमेल दोनों के लिए बराबर है। अगर हम रजो में, तो हमको नमकीन अट्रैक्ट करेगा, वो हमारे लिए प्रिय होगा। अभी ये जब हम बोर होते हैं या दुखी रहते हैं तब क्यों होता है? क्योंकि जब बोर होते हैं तो हमारा क्या होता है, मन हावी हो जाता है, मन हमको एक्साइटमेंट की तरफ लेके आता है। तो एक्साइटमेंट क्या है? खाना।
तो एक्साइटमेंट क्या करेगा, नमकीन की तरफ भगाएगा हमको। तो फूड बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो ये चीज एक हो सकता है, हमको साधना होगा इसमें। तो क्या होता है जब हम दुखी होते हैं या बोर होते हैं, तब क्या होता है, मन हावी हो जाता है। तो क्या सोल्यूशन मन देने आता है। तो मन को तभी हम रोक के अगर हम विवेक से कार्य ले तो हम इससे बच सकते हैं, पर ऐसा होता नहीं है ना, मन हावी हो जाता है। और कुछ लोग तो बोलते हैं मन का सुनना चाहिए, मन बोलता है खाओ तो खाना चाहिए। और सेकेंड चीज क्या होता है, जब बोर होते हैं, तो आप बोर होते हो, आप क्या करते हो, फ्रेंड के पास जाते हो, और उसको फ्रेंड की हैबिट भी आपके सर पे आती है। और लड़कियों का ज्यादातर होता है कि लड़कियों के फ्रेंड सर्कल कैसे रहते हैं, उनके क्लोज एक दो फ्रेंड्स रहते हैं, और उन लोग सब क्या, उन लोग किधर घर पे मिलने गए तो वो कुछ घर में किचन में क्या पड़ा ला के दे देगा, और फिर वो खाते खाते बात करते हैं। तो नॉर्मली उसको धीरे धीरे वही हैबिट हो जाता है कि बोर लगा तो फ्रेंड को मिलने का, कोई नमकीन खाने का, या तो कुछ चॉकलेट खाने का। तो ऐसा जो जिसमें जो बोलते हैं ना, जो एकदम सिर्फ नमकीन ही, जो भी ज्यादा है, मीठा एकदम ज्यादा, तीखा एकदम ज्यादा, एकदम चटपटा, तो रजो में वो है। और वही अगर सतो में रहेगा तो क्या होगा, जब भूख लगे तभी खाना है, लिमिटेड खाना है, क्योंकि जीने के लिए खाना है, खाने के लिए नहीं जीना है। सत्तू का मेन वो है। और मीठा है ना, कैसा मीठा, ज्यादा नहीं। फ्रूट पे कैसा, फ्रूट का अपना मीठा है, फ्रूटोस है, तो उतना जो फ्रेश हो, लाइवली हो, और नेचुरल हो। उसमें किधर भी उसमें केमिकल नहीं है, नेचुरल टेस्ट है, नेचुरल स्वीटनेस है। और नेचुरल स्वीटनेस पर्याप्त होता है, वो ज्यादा नहीं होता। जो हम अलग से मिलाते हैं वो ज्यादा कम हो सकता है। और जो नेचुरली जो झाड़ में है, जो पेड़ पौधे में, वो नेचुरल होता है। हमको आम कभी एकदम ज्यादा मीठा ऐसा लगता है, मीठा इसमें ज्यादा हो गया, वो उसका टेस्ट है, फुल राइप हो गया है ना, फुल्ली राइप है, फुल्ली खाने जैसा है, एकदम राइप बोलते हैं उसको। हम ये नहीं बोलते इसमें मीठा इतना ज्यादा हो गया, मीठा कम करो, ऐसा नहीं बोलते ना। तो नेचुरल है। तो उसी तरह इसमें ज्यादा अलग से डाला गया है, तो सॉल्ट अलग से डाला गया, अनवांटेड, अननेसेसरी, तो वो रजो है। तो ये जो भी होता है ना, ये हैबिट फॉर्मेशन में इंडिविजुअलिटी पे डिपेंड करता है। मैंने लड़कों को भी देखा है नमकीन खाते, मैंने, मेरा भाई है, क्या बोलूं, जो वो उसको खाने का शौकीन है, वो क्या करे। तो नमकीन उसको पसंद है, एक दिन नमकीन खाएगा, एक दिन कुछ ला के खाएगा, एक दिन बाहर जाके खा के आएगा। अलग अलग जगह पे बड़े बड़े रेस्टोरेंट, दो तीन रेस्टोरेंट पकड़ा, हफ्ते में एक बार जाके कुछ ना कुछ 500 1000 रुपया खर्च करके आएगा। क्यों, उधर उधर जाके खाएगा, उधर डिश, नए नए डिश बनते, वो खाने का। यानी खाने के लिए जीना है। अरे कमा रहे तो खाएगा ही नहीं। तो क्या धीरे धीरे खुद को हम क्या एडिक्टेड कर देते हैं, ऐसे शौक, ऐसे हैबिट फॉर्मेट कर, जो ऐसे हैबिट फॉर्म करते हैं जो हमको रजो में लेके जाए, तमो में लेके जाए। हमको पता नहीं है ना, अभी मालूम पड़ा ना, खाने से हम रजो तमो में जा सकते हैं, तो ये हालत है, जा सकते हैं ना। तो अभी हमको पता चल गया, तो हमको अभी अवॉइड करना है। मिला आंसर दुरेश? हाँ सर। मैं जानता हूँ इतना आसान नहीं है इसको समझना, पर ये हमको खाने से देखना है, और गीता में जो लिखा है उसके उसको यही, ये फैक्ट है ना। तो वो हिसाब से इसको देखना है, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है क्या प्लीज? नहीं है तो कीर्तन कौन कर रहे हैं? अनीता कर रही हो? यस सर। हाँ, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा अनीता को आज का कीर्तन करें। हरे कृष्णा। अरे श्री रघुवर कोमल कमल नयन को पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला। यह पुण्य मुहूर्त स्वर्णिम अवसर, तेरे नैया देवाला, पहनाओ जयमाला। श्री रामचरित वे सीता, अद्भुत रूप
रूप निराला पहनाओ जयमाला श्री रघुवर कोमल कमल नयन पहनाओ जयमाला पहनाओ जयमाला यह पुण्य मुहूर्त स्वर्णित फिर नहीं आने वाला पहनाओ जयमाला पहनाओ जयमाला। हरे कृष्णा। बहुत अच्छे अनीता, बहुत अच्छा आपने कहा। ये गाने के बोल इतने प्यारे हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा अनीता को ये गाना आप पूरा गा के इसको कंप्लीट रिकॉर्डिंग के लिए रिकॉर्डिंग एक गाना करके भेजो, तो हम इसका वीडियो बना के इसको अपलोड कर सके, और इसमें से छोटा पार्ट लेके हम इसको एक अद्भुत कुछ नया चीज देने वाले। तो ये गाने को प्लीज रिकॉर्ड करके कब तक दे सकती हो अनीता? बहुत प्यारा गाना है। 2 दिन लगेंगे। 2 दिन लगेगा, चलो बहुत अच्छे। 2 दिन में कर दोगी तो बहुत अच्छा। मैं तो सोचा 2 दिन, हफ्ता बोलोगी, 2 दिन में करती हो बहुत अच्छा है। इसको जल्द से जल्द करके प्लीज भेज देना दुर्वेश को, ठीक है? तो इसमें हम लोगों ने कुछ प्लान किया है, देखते हैं। बहुत आज ही मैंने सुना, आज तुमने गा दिया, बहुत अच्छा लग रहा है। आज ही हम लोग इसके बारे में सोच रहे थे, हम लोगों ने देखा आज का तो शॉर्ट वीडियो में भी यही गाना है ना दुर्वेश? ओके सर। हाँ, तो बहुत प्यारा गाना है, इसके बोल बहुत प्यारे हैं। आज हम लोग वही गुनगुना रहे थे, मैं और दुर्वेश यही गाना गुनगुना रहे थे। बहुत प्यारा गाना है, बहुत प्यारा है, मतलब बहुत मेलोडी बहुत भी प्यारा है है इसका, और इतना बहुत मेलोडियस है। सोचो, कोई बड़े बोलते हैं कि पहले जमाने में हमारे दिमाग में डाला गया था ये भजन बोरिंग है, पर सोचो ये कि बोरिंग है, ये तो एवरग्रीन है। सब भजन एवरग्रीन है, ये जबरदस्ती बुद्धि में ऐसा डाला गया था, हमको इसको रिवर्स करना। तो कृपया जिन्हें आज बहुत अच्छा गाया, इसी तरह इसको अच्छे से, इसमें कुछ सुनाई नहीं दे रहा था राग, तो इसको अच्छे से रिकॉर्डिंग करके देना, है ना? तो इसको इधर भी डालेगा, उसको अपलोड भी करेगा गाना, ठीक है? यस सर। प्लीज जरा इसको प्रायोरिटी रख के प्लीज जरा देना। ओके, थैंक यू सो मच। अभी महामंत्र भी तो करोगी अनीता? हाँ सर। हाँ, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा अनीता को महामंत्र भी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा
हमारा हरे हरे हरि बोल हरे कृष्णा। बहुत अच्छे, धन्यवाद अनीता, बहुत अच्छा आपने बताया। इस अच्छे महामंत्र के साथ आज का सेशन यहाँ ही समाप्त करते। कल फिर मिलेंगे 9 बजे आगे के श्लोक के साथ। सबको आमंत्रित है, कोई मिस न करे। धन्यवाद, शुभ रात्रि, सबका मंगल। धन्यवाद सर, शुभ रात्रि। धन्यवाद, शुभ रात्रि सर, राधे राधे। राधे राधे।